डालिए आगे जाओ। हाँ और डालिए, कुछ नहीं करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ और अशु तैयार हो चुका है, क्योंकि अभी हम बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं कलियर शरीफ। हमारा सामान भी सारा रेडी है। हम लोग मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, तो वो हमें यहाँ आकर पिकअप करेंगे। वो लोग बस आने ही वाले हैं, उनकी कॉल आई थी। बस मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँगी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे उनकी कॉल आते ही। हम यहाँ से सुबह सुबह निकल रहे हैं ताकि हम दोपहर तक कलियर शरीफ पहुँच जाएं। मम्मा पापा की कॉल आ गई थी और हम लोग निकल गए हैं बाहर गाड़ी में जाने के लिए। और सुबह सुबह का टाइम था, तो आप देख ही सकते हैं कितना सन्नाटा पड़ा है गली में। तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ से निकल चुके हैं अब कलियर शरीफ जाने के लिए। तो चलिए वहाँ पहुँचकर आपसे मिलते हैं। अशु सुबह जल्दी उठ गया था, तो उसे नींद आने लगी, इसलिए वो सो गया गाड़ी में थोड़ी देर के लिए। और हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी चले हुए, तो हम लोगों ने बीच में रुककर यहाँ पर चाय वगैरह भी पी थी। वो सब मैंने शूट नहीं किया। और बस कलियर शरीफ आने ही वाला है, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको दरगाह वगैरह भी दिखा देते हैं। यहाँ से हमने एंट्री की कलियर शरीफ की तरफ। तो आखिरकार हम पहुंच ही गए। आप सामने देख ही सकते हैं कलियर शरीफ की दरगाह दिखाई देने लगी है। अब हम अंदर जाएंगे, अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर अंदर चलते हैं। हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। उसके बाद थोड़ा सा अंदर हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये दरगाह है। जैसे ही आप यहाँ अंदर की साइड एंटर करेंगे, आपको यहाँ पर सामान काफ़ी सारा देखने को मिलेगा, जो हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर लकड़ी वगैरह का सामान भी बहुत अच्छा मिलता है और टुकड़े वगैरह भी मिलते हैं, जिन्हें आप घर की डेकोरेशन के लिए ख़रीद सकते हैं। नहीं, आप पियो। ये गेट है ना? यही तो है, यहीं से एंट्री करी थी हमने। यहाँ से हम एंट्री करेंगे, तो अंदर ले जाने के लिए हमने यहाँ पर फूल वगैरह ख़रीद लिए हैं। और हम चप्पल को यहीं पर छोड़ देंगे, तो इसलिए हम सामने जो चप्पल इकट्ठी कर रहे थे उनके पास चले गए अपनी चप्पल रखवाने के लिए। उसके बाद हम दरगाह के अंदर आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, दरगाह को इस टाइम बंद किया हुआ था। हम सुबह निकले थे और हमें दरगाह पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे। 12 बजे जलाल का टाइम स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से दरगाह को बंद रखा गया था। लेकिन काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, और उन लोगों ने कहा कि दरगाह को 1 बजे खोला जाएगा, तो हम लोग भी वहीं बैठ गए वेट करने के लिए दरगाह के खुलने का। दरगाह बंद थी, इसलिए अशु चला गया वहाँ पर जो कबूतर वगैरह थे उन्हें दाना डालने के लिए। और डाल लो, आगे जाकर डाल के आना। डालिए आगे जाओ। हाँ और डालिए, कुछ नहीं करेंगे। बस आ जाओ।
बस बस बेटा, अब मत डालो, बस बस, बहुत है बहुत है। आ जाओ बस, आ जाओ। दरगाह खुल गई थी तो जेंट्स लोग चले गए दरगाह पर फूल वगैरह चढ़ाने के लिए, और हम लोग यहाँ बैठकर वेट कर रहे थे। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे आगे जाने के लिए। हमने अभी डिसाइड नहीं किया था कि हम आगे कहाँ जाएंगे। हम लोग वहाँ से निकल लिए और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलकर सीधा मसूरी जाएंगे। जब घर से निकले थे तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमें कहाँ जाना है दरगाह करने के बाद, लेकिन लास्ट में इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से सीधा मसूरी निकल जाते हैं। तो बस हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे जाने के लिए निकल गए। तो चलिए चलते हैं मसूरी। और फरहान का भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसने कभी भी पहाड़ों पर ड्राइविंग नहीं की थी। वो पहली बार लेकर जा रहा था ड्राइविंग करने के लिए पहाड़ों पर। जैसे कि आप देख सकते, दूर दूर पहाड़ दिखना नज़र भी आ चुके हैं। बस अब हम पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। ड्राइविंग करते हुए भी काफ़ी देर हो गई थी और हम लोग भी थक गए थे बैठे बैठे। तो हम इस कैफ़े पर रुक गए द ग्रिल डैडी पर। चाय पीने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए हम इस कैफ़े में चले गए। जैसे ही हम अंदर आए, यहाँ का व्यू इतना अच्छा था कि हम लोगों ने चाय तो ऑर्डर की नहीं, पहले यहाँ आकर हम व्यू देखने लगे और फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक की हम लोगों ने यहाँ पर। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। अशु दीवान से दोनों पीछे रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पहले बताओ जा कहाँ रहे हो? मसूरी। दस कह रहे थे आप, 10 तो आ गए होंगे। पी के हम लोग निकल गए यहाँ से मसूरी के लिए, क्योंकि शाम होने वाली थी, फिर अंधेरा हो जाता और पहाड़ों पर रात को ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो इस वजह से हम जल्दी से बस यहाँ से निकल गए। लेकिन आप देख ही सकते हैं अभी शाम भी नहीं हुई थी और कितना ज़्यादा धुंध हो रहा था, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सितंबर के महीने में मसूरी में देखो कैसा हो रहा है, सितंबर का पहाड़ों पर ऐसा ही होता है, मौसम का कुछ पता नहीं होता कि किस टाइम कैसा मौसम हो जाए, कब बारिश हो, कब धूप हो, कब इस तरह से धुंध हो जाए। आप देख ही सकते हैं अभी शाम का टाइम है और कितना ज़्यादा धुंध हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रात होने वाली है बस। लेकिन हमने ये ट्रिप बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मतलब हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि फरहान पहली बार पहाड़ों पर ड्राइविंग कर जा रहा था उसके साथ जाने में। काफ़ी दूर आने के बाद हमें यहाँ पर दिख गया भुट्टे वाला, तो हम यहाँ पर रुक गए भुट्टा खाने के लिए। पहाड़ों में आओ और वहाँ का भुट्टा और मतलब मैगी वगैरह नहीं खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। और आप ये नीचे देख ही सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा था कैमरे में क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी। हम लोग यहीं पर खड़े हुए थे, पिक वगैरह ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और ये और फरहान गए थे सामने भुट्टा लेने के लिए, क्योंकि भुट्टा सड़क के दूसरी साइड मिल रहा था। वहाँ के भुट्टे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, एकदम मीठे मीठे। और अब हम पहुँच गए हैं माल रोड पर। आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है माल रोड पे।
तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और कोई होटल वगैरह ले लेते हैं आगे जाकर। तो हम माल रोड से आगे आ गए और यहाँ पर था होटल द्वापर। हमने यहाँ पर रूम ले लिया था। तो चलिए होटल के अंदर चलते हैं, पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगा देते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने रूम में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हमें सुबह से हम चले हुए थे, पहले हम दरगाह गए, दरगाह करी, उसके बाद फिर वहाँ से चल के अब हम मसूरी आए हैं और हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते बज गए थे शाम के 7। काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी, तो चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे माल रोड के लिए। हाँ, अब सो जाना जाए। तो चलिए रूम में चलते हैं। यहाँ के जो होटल होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, रूम वगैरह नीचे की साइड होते हैं, तो इस वजह से हम सीढ़ी से जा रहे हैं। उसके बाद लिफ्ट में जाके अपने नीचे रूम में चले जाएंगे। हमारे रूम आ गए हैं, हमने 2 रूम लिए थे, ये वाला रूम हमारा है और वो सामने जो साइड में है वो मम्मी का है। तो चलिए रूम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का रूम कैसा है। वार्डरोब, यहाँ पर टॉयलेट है, वॉशरूम है, ये रूम है। आ जाएंगे तीनों आराम से। अभी तो व्यूज कुछ दिख नहीं रहा, सुबह दिखेगा यहाँ से जो भी दिखेगा, है ना? क्या हो रहा है ये? क्यों? देखो देखो जरा इस लड़के को, लग जाएगी चोट। मस्ती करने को दे दो बस। सही है। यहाँ की अच्छी है खिड़कियाँ, इसी स्टील के लगाऊंगा। देखो ऊपर से रेस्ट कर लिया था हम लोग, फ्रेश हो गए थे। उसके बाद हम होटल से जस्ट निकले हैं माल रोड जाने के लिए। वहाँ जाकर हम खाना वगैरह खाएंगे और माल रोड भी घूम लेंगे। यहाँ सब व्यू देख रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा था, क्योंकि अंधेरे में जो पहाड़ पर लाइटें जलती हैं उनका व्यूज़ बहुत अच्छा आता है। वाइट वाइट कैसे बादल से हो रहे हैं, धुआं धुआं। अच्छा, खांसी के लिए रहूँगा। धुंधी धुंध है। यहाँ पे गर्म कपड़ों की सेल लगी हुई थी और ज्वेलरी वगैरह भी मिल रही थी। अगर किसी को गिफ्ट करना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फरहान यहाँ भी है सर। अच्छा वेज आइए, प्योर वेज आइए। खिला दो अंडे। रखा हुआ है घर पे? घर पे है तो घर जाके दूंगी। तो घर पे सर्दी होगी। यहाँ तो इतनी सर्दी तो नहीं है। अंडे ले रहे हो क्या? वहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई मम्मा। मम्मा निकाल। एक सिगरेट एक एक ले लो अंडा और फिर खा लेते हैं। खाने का वो ये
नॉन वेज कह रहा है, नॉन वेज जगह है यहाँ। इसे देखने दो पहले बैठ के। छोले भटूरे पूरी छोले एक्स्ट्रा छोले पूरी एक्स्ट्रा क्या मंगाना है बताओ तो। पराठे तो मंगाना। उसके बाद हमने यहाँ पे मंगाई थी थाली, क्योंकि पराठे वगैरह हम सुबह से खा रहे तो बिल्कुल मन नहीं था खाने का, तो हमने ये सिंपल सी वेज थाली ऑर्डर की। खाना खाकर हम वहाँ से बाहर की साइड आ गए, जहाँ पर ये फ्रेश वेजिटेबल मिल रही थी। ये देखिए, ये लेमन है, कितना बड़ा है ये। मैंने दूर से तो पहचाना ही नहीं कि ये लेमन रखा हुआ है, और इधर सारी हरी सब्जियां रखी थी एकदम फ्रेश। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और आगे जाकर अशु ने आइसक्रीम ले ली। उसे आइसक्रीम खानी थी, इस चक्कर में उसने खाना भी नहीं खाया था। हम लोगों ने डिनर भी कर लिया, अशु ने आइसक्रीम भी खा ली। उसके बाद हम यहाँ पर बैठ गए माल रोड पर थोड़ी देर के लिए। फिर हम यहाँ से सीधा होटल जाएंगे और रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर सुबह हम निकलेंगे और जगह घूमने के लिए। तो मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ और डे 2 स्टार्ट हो गया है हमारा। अब यहाँ से निकलते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से निकल कर बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मम्मी पापा भी रेडी हो गए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भी सब रेडी हो गए हैं, बस अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ से निकलते ही हम सबसे पहले पहुँचे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पर हमने चाय, पेटीज, ब्रेड पकौड़ा मंगाया और हमने पराठा भी ऑर्डर किया था। अच्छी है। ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोगों ने डिसाइड भी कर लिया कि हमें कहाँ जाना है। तो चलिए चलते हैं। ये दोनों रूट वगैरह चेक कर रहे थे कि हमें कहाँ से जाना है, और हम लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकलकर हम सबसे पहले जा रहे हैं केम्प्टी फॉल, वहाँ जाके खूब इंजॉय करेंगे। मैंने सर्च किया था तो मुझे पता चला कि मसूरी में सबसे ज़्यादा फेमस जगह वही है, तो सोचा क्यों ना सबसे पहले केम्प्टी फॉल ही चला जाए। जब हम केम्प्टी फॉल जा रहे थे तो बीच रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हमें देखने को मिले। हमने वहाँ रुककर फ़ोटो वगैरह भी क्लिक की हैं। काफ़ी दूर आने के बाद हम केम्प्टी फॉल तक पहुंच गए। यहाँ से आगे जाकर हमें अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी होगी। उसके बाद हम पैदल जाएंगे केम्प्टी फॉल पर। हमने गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया, और यहाँ से भी देखिए व्यूज़ कितना अच्छा आ रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं पूरी तरह। और जेंट्स लोग चले गए चेंज करने के लिए। उसके बाद हम पहुँचे केम्प्टी फॉल जाने के लिए। यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तो आप सीढ़ियों से उतर कर सीधा केम्प्टी फॉल पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही हमने यहाँ एंटर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं यहाँ की ड्रेस पहनकर। और आगे जाकर यहाँ पर भी बहुत सारा सामान मिल रहा था जो आप लोग खरीद सकते हैं। मोस्टली आपको यहाँ पर लकड़ी का सामान ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर बच्चों के खिलौने भी लकड़ी में ही थे, और यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी काफ़ी मिल रही थी, शॉल्स वगैरह थी, काफ़ी अच्छी थी, आप देख ही सकते हैं। हमने यहाँ से शॉल वगैरह तो नहीं ली, क्योंकि इससे पहले मैं मनाली गई थी, वहाँ से मैंने शॉल वगैरह परचेज़ की थी। फिर हम ये देखकर आगे चले गए। जैसे ही आगे बढ़े, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लकड़ी का सामान मिल रहा है। लकड़ी के स्पैचुला वगैरह थे, इस तरह की नेम प्लेट बनवा सकते थे आप लोग, वॉच वगैरह थी, सब लकड़ी में ही था। यहाँ पर की चेन वगैरह भी मिल रही थी जिस पर मसूरी लिखा था, आप ये ले जाकर गिफ्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा आगे और बढ़े तो हमें ये देखने को मिली ये ट्रॉली। ये नीचे जाने के लिए थी, जो लोग पैदल नीचे नहीं जा सकते वो इसमें बैठकर नीचे केम्प्टी फॉल तक जा सकते हैं। इसका टिकट 200 रुपीज़ पर पर्सन था।
बट हम तो सीढ़ियों से ही गए क्योंकि बीच में रास्ते में बहुत सारी शॉप्स थी, हमें सब कुछ देखते हुए जाना था। काफ़ी चलने के बाद आखिरकार हम कैंपटी फॉल की झील तक पहुंच ही गए। फरहान ये और अशर तो आगे आगे चल रहे थे, तो ये हमसे पहले पहुंच गए और देखिए नीचे झील में भी चले गए। आओ तो चलो। बहुत ठंडे। अरे जाओ ना जाओ। जाओ ना। फरहान का है फरहान। अच्छा ऐसी रहो ऐसी रहो ऐसी रहो। मैं पकड़े हूँ। वो पहुंच गए लग रहा है। कहाँ है पता ही नहीं है। वो तो रहे सामने वो रहे। वो आ रहा है। ये देखो डरपोक। अच्छू हाय करो। कैंपटी फॉल में बैठकर हमने खाई ये पहाड़ों वाली मैगी और फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पर और दोपहर हो गई थी, तो हमें भूख भी लगी थी। तो हम पहुँच गए इस फैमिली रेस्टोरेंट में और हमने किया यहाँ पर लंच। हमने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था। हमारा ऑर्डर आने में भी टाइम था, तो मैं चली गई बैक साइड पर जहाँ इसकी बालकनी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था पहाड़ों का। मैं वीडियो बनाकर वापस आई तो यहाँ पर आलू का पराठा आ गया था, तो हम लोगों ने सबसे पहले खाया आलू का पराठा और हमने ऑर्डर की थी एक थाली जिसे आने में भी टाइम था। जब तक हमने अपना आलू का पराठा फिनिश किया उसके बाद आ गई ये थाली। इसमें था मिक्स वेज, दाल, रोटी, राइस, दही। उसके बाद हमने एक और ऑर्डर किया था छोले भटूरों का, तो वो भी आ गया था। हमने इसे भी ट्राई किया। ये देखने में ना तो छोले भटूरों की तरह था और ना खाने में इसका टेस्ट पूरी की तरह था, लेकिन अच्छा लग रहा था। कहाँ के? पता नहीं, कब से खा के देखो, खा के देखो तो पता चलेगा। खाना वगैरह खा के हम आ गए कंपनी बाग के लिए। हमने वहाँ किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा आप लोग कंपनी बाग चले जाएं, तो हम सीधा वहाँ से निकल कर कंपनी बाग पहुँच गए। तो चलिए अंदर चलते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया हमें यहाँ पर भी शॉप्स देखने को मिली और यहाँ पर भी वही सब सामान मिल रहा था जो कैंपटी फॉल पर मिल रहा था। और अंदर सामने ही हमें यहाँ पर ये फाउंटेन देखने को मिला। ये कंपनी बाग इसी तरह था जैसे दिल्ली में मुगल गार्डन वगैरह है, आप वहाँ पे ग्रीनरी फ्लावर वगैरह देख सकते हैं, उसी टाइप से था। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए थे। यहाँ हम नीचे की साइड आ गए और यहाँ आके हमें देखने को मिले बहुत सारे झूले और अशु जिद करने लगा झूला झूलने के लिए। और साथ ही यहाँ पर मुझे देखने को मिला वैक्स म्यूजियम, इसमें मोम के पुतले बने होते हैं और इधर अशु झूला झूल रहा है। ये अकेला ही झूला झूलने के लिए बैठ गया, कोई भी नहीं था यहाँ झूले झूलने के लिए। चुपचाप बैठे रहो, वो खुद कर देंगी।
मुझे चक्कर आ रहे हैं देख के। जाओ बात करो, मैं जब तक आ रही हूँ उसको लेके। देर क्यों कर रहे हो फिर? ओ सीधे बैठ, आ जाओ निकल के जल्दी से। अब तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ कहाँ जा रहे हो? सब जगह घूमने के बाद हम लोग निकल लिए दिल्ली के लिए, क्योंकि शाम होने वाली थी और हमें रात से पहले पहाड़ों को क्रॉस भी करना था। ये हमारा छोटा सा टूर था जो हमने सिर्फ एक दिन के लिए बस प्लान किया था। आई होप मैं दोबारा से यहाँ आऊँगी तो और सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करूँगी, देखूँगी। और यहाँ नीचे आते आते हमें रात हो गई थी, भूख भी लगने लगी थी, तो फिर हम चले गए एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। ये बाहर से जितना अच्छा था अंदर से भी उतना ही अच्छा था, और अलग से कंपार्टमेंट की तरह था। इसमें हमारी फैमिली अलग से बैठकर यहाँ पर डिनर कर सकती है आराम से। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने कहाँ पर बैठकर डिनर किया। तो ये एक रूम अलग से बना हुआ था, पूरी फैमिली यहाँ आके आराम से बिल्कुल अकेले में बैठकर खाना खा सकती है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना खूबसूरत बना हुआ है। और ये दिल्ली में नहीं है, ये देवबंद में था। ये रेस्टोरेंट सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं था, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। हमने यहाँ पे खाया था फ्राई चिकन, ये खाने में बहुत ही टेस्टी था। और इसमें मंगाई थी हैदराबादी बिरयानी, जो यहाँ की इनकी अपनी मतलब इन्वेंट की हुई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, कुछ अलग डिफरेंट सी थी देखने में भी, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था खाने में। बिरयानी तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और साथ में मंगाए थे क्रंची चिकन कबाब, जो कुछ नगेट्स की तरह दिख रहे थे देखने में, टेस्ट में ये भी बहुत अच्छे थे। और मैंने इन्हें खाया था मेयोनीज के साथ। मैंने भी बिरयानी निकाल ली, चिकन के कबाब भी निकाल लिए थे, अशु को खाना खिलाया, उसके बाद फिर मैंने भी खाना खाया। और ये सब खाने के बाद पेट इतना फुल हो गया था। उसके बाद वो लिया है बटर चिकन और चिकन टिक्का विद ग्रेवी। तो सबका पेट इतना फुल हो गया था कि ये खाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर ये ट्राई किया, ये भी काफ़ी टेस्टी था। फिर खाना खाकर हम निकल गए दिल्ली के लिए, क्योंकि अभी दिल्ली काफ़ी दूर थी तो हमें काफ़ी टाइम लगता। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस देखने को मिल सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। जल्दी मिलूँगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।